दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 45 क्वेश्चन जो पैरालंपिक खेल 2024 से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन आपको हर किसी एग्जाम में, जो भी जितनी भी कंपटीशन एग्जाम्स है, उसमें किसी ना किसी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। देखिए दोस्तों, पैरालंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। यह पैरालंपिक खेलों का 17वां संस्करण होगा और यह ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चलेगा। यह फ्रांस में होने वाला पहला पैरालंपिक गेम्स होगा। पेरिस ने अब तक तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला यह दुनिया का छठा शहर होगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और चैम्प्स एलिसीस पेरिस में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेल 2024 में कितनी खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22। पैरालंपिक खेल 2024 में कुल 22 खेल स्पर्धाएं होंगी, जिनमें सबसे नई स्पर्धा पैरा कैनोइंग और पैरा किक बॉक्सिंग को शामिल किया गया है। ये खेल शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ियों के लिए होते हैं जो खेल की विभिन्न श्रेणियों में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों में पहली बार कौन सी नई स्पर्धा 2024 में शामिल की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पैरा किक बॉक्सिंग। देखिए दोस्तों, यह है पैरा किक बॉक्सिंग। पैरालंपिक खेल में 2024 में पैरा किक बॉक्सिंग को पहली बार शामिल किया गया है। यह विकलांग एथलीटों के लिए नई चुनौतीपूर्ण और रोमांचक स्पर्धा होगी। पेरिस 2024 में पैरालंपिक में मुख्यतः पैरा सर्फिंग और ब्रेक डांसिंग जैसे नए और उभरते खेलों को भी शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा कई खेलों में नए वर्गीकरण और इवेंट्स का विस्तार किया जा रहा है, जो अधिक विविधता और समावेशी को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेल 2024 का शुभंकर क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओलंपिक फ्रीज। देखिए दोस्तों, यह है ओलंपिक फ्रीज। पेरिस 2024 के शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है, जो ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन केप पर आधारित है। बाद में मेस्कट शुभंकर को आकार दिया जाता है। इसके नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में चुना गया था। ओलंपिक फ्रीज जो है, ये नीले, सफेद और लाल रंग से सजा हुआ है, जो फ्रांस के प्रसिद्ध तिरंगे झंडे के रंग का है। इसके बीच गोल्डन पेरिस 2024 का लोगो बना हुआ है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेम्स वाइड ओपन। अगला प्रश्न है, 2024 पैरालंपिक खेलों का समापन समारोह कब होगा? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 सितंबर 2024। देखिए दोस्तों, 2024 पैरालंपिक खेलों का समापन समारोह 8 सितंबर 2024 को स्टेड डी फ्रांस पेरिस में होगा, जिसमें सभी खेल स्पर्धाओं के विजेताओं का सम्मान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल ध्वजवाहक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। यह आपके भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। भारतीय पैरालंपिक एथलीट निशात कुमार ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई जंप में। देखिए, भारतीय पैरालंपिक एथलीट निशात कुमार ने 2.04 मीटर ऊंची छलांग लगाकर पेरिस पैरालंपिक खेल में रजत पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है, 2024 पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग के अंदर। देखिए, मनीष नरवाल ने भारत को चौथा मेडल दिलाया। उन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में सिल्वर मेडल हासिल किया। अगला प्रश्न है, भारतीय पैरालंपिक एथलीट योगेश कथुनिया ने मेंस डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र झांझरिया जी। अगला प्रश्न है, 2024 पैरालंपिक में रूबीना फ्रांसिस ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग के अंदर।
देखिए, रूबीना फ्रांसिस ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। यह है रूबीना फ्रांसिस। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 19। देखिए दोस्तों, भारत ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 तो आपके गोल्ड मेडल थे, 8 आपके सिल्वर मेडल थे और 6 आपके ब्रॉन्ज थे। और यह है अब तक का भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों में विकलांग एथलीटों को कौन सी क्लासिफिकेशन प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक दृष्टि और बौद्धिक वर्गीकरण में। देखिए दोस्तों, पैरालंपिक खेलों में एथलीटों को उनकी विकलांगता के प्रकार के आधार पर मुख्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: शारीरिक विकलांगता, दृष्टि संबंधी विकलांगता और बौद्धिक विकलांगता। यह सुनिश्चित करता है कि सभी एथलीट्स समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। पैरालंपिक खेल 2024 में डेब्यू करने वाला नया खेल कौन सा होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ताइक्वांडो। देखिए दोस्तों, यह है ताइक्वांडो। ताइक्वांडो पहली बार 2020 टोक्यो पैरालंपिक में शामिल किया गया था और इसे पैरालंपिक गेम्स 2024 में भी शामिल किया गया है। यहाँ पे इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड किए गए हैं। पैरालंपिक गेम्स 2024 में कितने देशों के एथलीट्स भाग लेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 170 देशों के। देखिए दोस्तों, 2024 पैरालंपिक गेम्स में अनुमानित 170 देशों से 4400 से अधिक एथलीट्स भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक गेम्स 2024 के आयोजन का थीम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेयर ए फीलिंग। पैरालंपिक गेम्स 2024 का थीम शेयर ए फीलिंग है, जो खेलों के माध्यम से एकता और समर्पण के संदेश को फैलाने के लिए है। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेल 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शूटिंग में। यह है अवनी लेखरा जी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर बनाया है। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत के सेफ्टी मिशन कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सत्य प्रकाश सांगवान। यह है सत्य प्रकाश सांगवान जी। भारतीय पैरालंपिक समिति PCI ने PCI के उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का सेफ्टी मिशन CMD नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर T35 रेस में भारतीय एथलीट प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल। देखिए दोस्तों, महिला एथलीट प्रीति पाल ने विमेंस 200 मीटर रेस T35 इवेंट्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। यह इस पैरालंपिक में प्रीति पाल का दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले उन्होंने 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत की ओर से कितने पैरा खिलाड़ी या पैरा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 84। देखिए दोस्तों, भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 84 खिलाड़ियों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है, जो 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में हिस्सा लिया था। पैरालंपिक खेलों में किस प्रकार के खिलाड़ियों को भाग लेने की अनुमति होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि दृष्टिहीन खिलाड़ी भी लेते हैं, व्हील चेयर पर खिलाड़ी भी लेते हैं और मानसिक रूप से अक्षम खिलाड़ी भी इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों के अंतराल पर पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है और ये तुरंत ओलंपिक खेलों के बाद होता है। पैरालंपिक खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, IPC। देखिए दोस्तों, IPC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी और IOC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि ओलंपिक गेम्स के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, IPC की जो स्थापना हुई है वो हुई थी 22 सितंबर 1989 को। इसका मुख्यालय जो है वो है बॉन, जर्मनी के अंदर। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है एंड्रयू पार्सन और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है डोने केल।
भारतीय पैरालंपिक समिति जो कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1992 में। देखो, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई के वर्तमान महासचिव कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जयवंत गुंडू हमनवार। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पिरिट इन मोशन। देखो, इस वाक्य को 2004 में आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुरलीकांत पेटकर। देखिए दोस्तों, मुरलीकांत पेटकर पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने 1972 के हेडलबर्ग पैरालंपिक खेलों में तैराकी में स्वर्ण पदक जीता था, और यही भारत का पैरालंपिक का पहला स्वर्ण पदक था। भारत ने पहला पैरालंपिक पदक कब जीता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1972 में। पैरालंपिक में तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरविंदर सिंह जी। देखिए दोस्तों, हरविंदर सिंह ने टोक्यो 2020 में तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता। 2020 टोक्यो पैरालंपिक के कांस्य पदक विजेता हरविंदर सिंह ने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने फाइनल में पोलैंड के लुकाज सिजेक को 6-0 से हराकर पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था जब पहली बार व्हील चेयर दौड़ को शामिल किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1984 के अंदर। देखिए दोस्तों, 1984 के पैरालंपिक खेलों में पहली बार व्हील चेयर दौड़ को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों के लिए वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार से। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में नए खेल के रूप में कौन सा खेल शामिल किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पारा सर्फिंग। अगला प्रश्न है, 2024 में पैरा ओलंपिक खेलों के कितने देशों के एथलीट्स भाग लेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 170। ये तो दोस्तों रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में किस खेल का आयोजन नहीं किया जाएगा? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी पारा क्रिकेट। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह का आयोजन किस स्थल पर होगा? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी स्टेड डी फ्रांस। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में पैरा ताइक्वांडो किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ले बोरगेट एरिना। अगला प्रश्न है, 2026 में विंटर पैरालंपिक खेल कहाँ होंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिलानो कोर्टिना इटली के अंदर। अगला प्रश्न है, 2028 में समर पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लॉस एंजलिस यूएसए अमेरिका के अंदर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के पैरा एथलीट के मुख्य कोच कौन है? तो सही आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए सत्यनारायण। अगला प्रश्न है, 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया था? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ताइक्वांडो। अगला प्रश्न है, आईपीसी ने पहली बार किस पैरालंपिक खेलों में इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग का उपयोग शुरू किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अटलांटा 1996। अगला प्रश्न है, 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेलों में किस एथलीट ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सारा स्टोरी ने। अगला प्रश्न है, कौन से पैरालंपिक खेलों का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण पहली बार किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बीजिंग 2008। अगला प्रश्न है, टोक्यो 2020 खेलों में सबसे कम उम्र के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनास्तासिया पेगोनिस। ये देख लीजिए दोस्तों, ये है अनास्तासिया पेगोनिस। अगला प्रश्न है, भारत ने पैरालंपिक खेलों में कब भाग लिया?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1968। दोस्तों ये आखिरी सवाल है, इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप देख सकते हैं। पहले शीतकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कब किया गया? तो 1976 में। ठीक है। पैरालंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है? तो सही आंसर है अमेरिका। ठीक है। भारत की पहली महिला पैरा ओलंपियन कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुरलीकांत पेडकर, जिन्होंने गोल्ड मेडल 1972 में जीता था। अगला प्रश्न है, दीपा मलिक ने कौन सा खेल खेल कर पदक जीता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वो शॉटपुट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टियन जोनस, जो कि यूएसए के हैं। अगला पॉइंट है, टोक्यो 2020 में भारत के लिए पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो सही आंसर है आपका अवनी लेखरा ने, राइफल शूटिंग के अंदर। देखो अगला पॉइंट है, पैरा ओलंपिक खेलों में टेनिस खेल में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है नीरज यादव। अगला पॉइंट है, टोक्यो 2020 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है प्रमोद भगत। देखिए दोस्तों, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। उसके अलावा भी आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि 1972 हाइडेंसहाइम पैरालंपिक खेल, जिसमें भारत के स्वर्ण पदक की बात करें तो मुरलीकांत पेडकर, जो कि तैराकी में 50 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। उसके बाद में आता है 2004 के अंदर एंथेस पैरालंपिक खेल, ठीक है ना। एंथेस के अंदर आप देखेंगे तो स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो देवेंद्र झांझरिया जी ने जीता था, और भाला फेंक के अंदर F46 के अंदर। ठीक है। उसी के अलावा अगर रजत पदक की बात कर लेते हैं तो वो थे जगमीत सिंह, जो कि पुरुषों की 100 मीटर T44 के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला पॉइंट है 2008 का बीजिंग पैरा ओलंपिक खेल, जिसमें स्वर्ण पदक कौन जीता था? किसने? दीपा मलिक, जो कि शॉर्ट पुट के अंदर F53 के अंदर। ठीक है। उसके बाद में अगर रजत पदक की बात कर लेते हैं तो मनोज कुमार ने, जो कि स्विमिंग में जीता था 50 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर H7 में। अगर ब्रॉन्ज मेडल की बात कर लेते हैं तो शिव चरण ने जीता था चक्का फेंक के अंदर F52 के अंदर। 2012 का लंदन पैरालंपिक खेल है, उसमें देखते हैं आप स्वर्ण पदक जीता किसने? दीपा मलिक ने F53 के अंदर। और रजत पदक किसने जीता था? तो वो शिव चरण चक्का फेंक F52 के अंदर, मुरलीकांत पेडकर तैराकी के अंदर 50 मीटर फ्री स्टाइल H7 के अंदर। आगे बात कर लेते हैं 2016 का रियो डी जेनेरो पैरालंपिक खेल, जिसमें स्वर्ण पदक जीता था दीपा मलिक ने शॉर्ट फुट F53 के अंदर। रजत पदक जीता था प्रमोद भगत बैडमिंटन में SL3 में, ठीक है ना। और कांस्य पदक जीता था जगतार सिंह ने चक्का फेंक और F52 कैटेगरी के अंदर। आगे आप देखोगे तो 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेल है, उसमें जो स्वर्ण पदक जीते थे किस किसने जीता था? देखो अवनी लेखरा ने 2 बार स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अंदर, जो कि 10 मीटर एयर राइफल SH1 में कैटेगरी में, और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 कैटेगरी के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीते थे अवनी लेखरा जी ने, ठीक ना। उसके बाद में प्रमोद भगत ने 1 गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें बैडमिंटन SL3 कैटेगरी के अंदर। रजत पदक की बात करें तो दीपा मलिक शॉर्ट फुट के अंदर F53 में कैटेगरी में जीता था, और भानु पटेल ने चक्का फेंक में F52 कैटेगरी में जीता है रजत पदक। ब्रॉन्ज मेडल की बात कर लेते हैं ना तो सोगाथान 1500 मीटर की T34 कैटेगरी में इन्होंने जीता है कांस्य पदक। ये थे दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पैरालंपिक खेल 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन, और मैंने जो पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको कवर करा दिए हैं, और जितने भी प्रीवियसली जो पैरालंपिक खेल्स जो हुए थे उनसे रिलेटेड भारत ने कौन से मेडल जीते हैं वो भी मैंने आपको जानकारी इसमें दे दी है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, और हर किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, मैं उससे रिलेटेड आपको बना के दे दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।